हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके साथ में। इस बार एसएससी सीजीएल से पहले मुझे जिस एग्जाम के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी लगा वो है आरआरबी एनटीपीसी। 5 जून से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है और लगभग 20 से 30 दिन ये एग्ज़ाम कंटिन्यू चलेगा। अब इस एग्ज़ाम में 20 दिन बचे हैं और 20 दिन में आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ये पूरी की स्ट्रेटजी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लेंगे 20 दिन, देन डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा वेटेज मिल जाएगा कि आप सेकंड जो एग्जाम होगा उसको क्रैक फाइनली कर पाएंगे। क्योंकि सेकंड में अगर आपको जाना है तो फर्स्ट तो आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। 100 नंबर का पेपर रहेगा। पेपर पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं तो ये लगभग उसी तर्ज पे होता है जिस तर्ज पे एमपी पुलिस का पेपर होता है। 40-30 के हिसाब से 40 नंबर का आपका सीधा मैथमेटिक्स या मैं कहूँ जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन रहता है। सीधा सबसे पहले 30 नंबर की आपका मैथमेटिक्स रहता है और 30 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस या फिर आप रीजनिंग कह लो, वो कह लो। अब होता क्या है इस पेपर में, ये पूरा कहने को ऐसा रहता है कि पूरा का पूरा पेपर इस सेक्शन में डिवाइड रहता है, बट ऐसा नहीं होता। पेपर की जो पूरी हकीकत है, अगर आप पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर का जो पैटर्न है वो लगभग 60 से 70 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग दोनों कंबाइंड रहता है। 30 नंबर में साइंस आता है और साइंस में भी क्लियरली पता हुआ है, सबको पता है क्लियरली कि लगभग 10 से 12 नंबर की फिजिक्स, 7 से 8 नंबर की बायो और बचे हुए नंबर के थोड़ा बहुत कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन और अदर कुछ इधर उधर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी इन 20 दिनों की कि जिनके आधार पर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। मैं आज वो स्ट्रेटजी पूरी की पूरी, क्योंकि मैं ये वीडियो डाल रहा हूं तब यहां से 20 दिन है इस एग्जाम के और 20 दिन सफिशिएंट है। अगर आप थोड़े बहुत बेसिक आपका पहले से क्लियर है तो 20 दिन में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अब ये 20 डे जो स्टडी प्लान है मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, देन डेफिनेटली आप वहां से भी देख लीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा रहेगा वीक 1 फाउंडेशन और प्रैक्टिस। अब फाउंडेशन और प्रैक्टिस कैसा, हम जो डे 1 to 3 रखने वाले हैं, हमारा फोकस रहेगा मैथमेटिक फंडामेंटल्स पे, जिनमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज। इन 3 दिनों में जितने क्वेश्चन आप इसके लगा सको, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डेफिनेटली आपको एक अच्छा अप्रोच देगा, आपको एक रिज पे लाके खड़ा कर देगा कि आप यहां से ऊपर चढ़ना है। आपको 4 to 6 में क्या करना है, आपको एनालॉजी पूरा का पूरा, कोडिंग डिकोडिंग और पजल करना है। डे 7 में आपको पूरा का पूरा रिवीजन रखना है। कौन सा रिवीजन रखना है, जीएस वाला सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, आपको ज्योग्राफी उठा लो, जो भी आपको जीएस में लगता है, जिसमें आपका मन लगता है। डीपली नहीं जाना है, एमसीक्यूज पे जाना है इस समय, क्योंकि पढ़ने पे जाओगे एक दिन में कुछ नहीं होता है कभी। सेकंड वाले में जब हमारा वीक स्टार्ट होगा तब एडवांस मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, एडवांस जो टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करेंगे प्लस मॉक लगाएंगे। तो ये क्या करना है आपको, यहां से अब एडवांस लेवल पर बढ़ना है। मैथ्स में किस तरीके से बढ़ोगे कि आप यहां से टाइम एंड वर्क उठा लो, आप साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी करना स्टार्ट कर सकते हो। अलजेब्रा, और याद रखना एक जो चैप्टर है, मान के चलो जैसे अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में जितने भी टाइप है उस टाइप के सबके 2-2, 3-3 क्वेश्चन करिए और आगे बढ़ते चलिए। कंसेप्ट में माइंड में बिठा लीजिए, कंसेप्ट उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको। 11 से 13 दिन जो आपका रहेगा, 11 से 13 दिन आपको सिलोजिज्म पे काम करना है और डेटा सफिशिएंसी पे काम करना है। इसमें से सिलोजिज्म थोड़ा सा आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक रहेगा, उस पर प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा। डेटा सफिशिएंसी अगर आपकी थोड़ी बहुत मैथ्स ठीक ठाक है तो वो आराम से हो जाएगा। 14th डे वापस वही रिवाइज करना है जो हमने डिसाइड किया था। ये हमारा 2 वीक का डेटा हो चुका है, 2 वीक में हमको यही पूरी प्रिपरेशन करनी है। अब वीक 3 की बात कर लेते हैं, जो हमारा फाइनल वीक रहेगा। इसमें हमारा रहेगा इंटेंसिव रिवीजन रहेगा पूरा का पूरा और साथ ही साथ मॉक टेस्ट रहेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, अब फुल एफएलटी पे जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम एफएलटी करने के बाद में पूरा का पूरा इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कहाँ कमी जा रही है, कहाँ नहीं आ रही है। और इसके बाद में साथ ही साथ क्या करेंगे, थोड़ा पीवाईक्यूज भी उठाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज पे अगर हमने ज्यादा ध्यान दे लिया तो हमारी ज्यादा अप्रोच बेस्ट हो जाएगी। अब और लास्ट के 4 से 5 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। एज इट इज क्वेश्चंस फंसने के चांसेस में डायरेक्टली रहते हैं। अब सबसे पहले क्या करो, आप करंट अफेयर्स उठाओ। तो करंट अफेयर्स कहीं से भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, करंट अफेयर्स बाय गोपाल सर या जीएजीएस विद गोपाल सर या जीएजीएस बाय गोपाल सर, इनमें से कोई सा भी ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा करंट अफेयर्स कवर करने का। देन इसके बाद में आपको डाउट्स लग रहे हैं
तो देखो मैथ्स पे यहाँ पे पूरा मैथ्स फ्री पड़ा हुआ है। अभिनय, आदित्य रंजन, राकेश यादव, गगन प्रताप, आप कहीं से भी मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो। एक भूतेश सर हैं, वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो एक ऑलिव बोर्ड है, वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। मैथ्स के लिए सफिशिएंट सोर्सेज हैं। जीएस के लिए एक तो आपको यहीं पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप यहाँ से आर्टिकल्स देख सकते हो। इसके अलावा परचम क्लासेस, आप परचम क्लासेस से कंप्लीट कर सकते हो। खान सर की वीडियोस हैं, वहां से कंप्लीट कर सकते हो। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा आपको लुसेंट तो रटनी ही रटनी है इन 20 दिनों में।